सबको जय मसीह की। प्रवेश मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिलने पाए। आज की वीडियो में फिर एक और बार स्वागत है। मैं जोशुआ प्रभु की सेवकाई में पिछले 15 सालों में प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में आइए इस वीडियो में हम जाएंगे। आज की वीडियो है कि हम 5 ऐसे छोटे प्रार्थना के बारे में देखेंगे जो शायद ही आपने बाइबल में ध्यान दिया होगा। और वो 5 प्रार्थना ऐसे हैं जो कि बहुत प्रभावशाली हैं और तुरंत जिसका परमेश्वर ने उत्तर भी दिया है, और उन्हीं प्रार्थना को हम देखेंगे। सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 30वें आयत को अगर हम देखते हैं, वहाँ पतरस प्रभु अपने नाव से यीशु मसीह के साथ चलता है और वो डूबते समय परमेश्वर को पुकारता है, हे प्रभु मुझे बचा ले। नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोग मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय में 51 आयत में पढ़ते हैं कि जब बरतमई यीशु मसीह के पास बरतमई को लाया जाता है तो बरतमई कहता है कि हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। नंबर 3 लूका सुसमाचार 17 अध्याय का 13 आयत में 10 कोढ़ी जो यीशु मसीह को दूर से देख के कहते हैं, हे स्वामी तो हम पर दया करें। जब वो फिर नंबर 4 लूका अध्याय 18 का 13 आयत में जहाँ पर चुंगी लेने वाले के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, वो इस तरह परमेश्वर को देख के प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और आखिरी और 5वां नंबर है कि लूका 23 अध्याय का 42वें पद, जहाँ पर जो कि यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर लटके हुए एक चोर इस प्रकार कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण कर लेना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचनों से ये 5 जो छोटे प्रार्थना को हमने देखा है, और ये 5 की प्रार्थना प्रभु ने सुना और तुरंत उत्तर भी दिया है। हमने प्रार्थना के सामर्थ्य को हम सभी जानते हैं। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, ना ही हमारे शब्द को। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, ना ही हमारे मकसद को देखता है, कि ना ही हमारे शब्द, हम कितने शब्दों में उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और ये 5 प्रार्थना जो है, जो बताने का, इस वीडियो को बताने का मतलब ये है कि छोटी सी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुन सकता है और उत्तर भी तुरंत वो आपके लिए दे सकता है। तो केवल इतना ही आपको करना है कि आप प्रभु के पास आइए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु के पास घुटने में आइए और प्रार्थना में आए, प्रभु के साथ आइए, प्रभु के पास आप प्रार्थना में आइए, ताकि परमेश्वर आपको उत्तर दे सके। आज हमारे जीवन में हम कई नाना प्रकार की बातों से हम घंटे भर लगा देते हैं, परंतु 5 मिनट भी हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। 5 मिनट भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह है कि हम परमेश्वर के बारे में या प्रभु के साथ प्रार्थना करने के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। इसीलिए, और मैं इस बात से मैं ये भी आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने प्रार्थना के विषय को, अपने प्रार्थना के जो तरीके को आप अलग अलग रीति से आप अपने प्रभु के साथ बातें करने का समय को आप बढ़ाते जाएं, तो वो आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। और प्रार्थना एक ऐसी एक जगह है जहाँ परमेश्वर से आप बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो। जब आप किसी व्यक्ति से अगर आप ही बात करेंगे तो आप ज़्यादा देर नहीं बात कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग मिलकर अगर यह आपस में बात करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा दिन कैसे बीत गया है। इससे अच्छा उदाहरण आपके लिए नहीं हो सकता। तो अगर आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप बोलें और प्रभु सुने, और जब प्रभु बोलें तो आप सुनने के लिए वहाँ पर इंतज़ार करें, या प्रभु को सबसे पहले बोलने दें, फिर उसके बाद आप अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें। इसीलिए तो प्रार्थना करने का बहुत ही एक आसान तरीका है कि जब भी आप प्रार्थना में जाएं तो आप ये सोच के जाएं कि मैं प्रभु से बातें करने जा रहा हूं, ना कि मैं अपनी ज़रूरतें को बताने के लिए। वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, 7, 8, 9 पद में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। तो एक प्रार्थना का 5 बातें मैं बताऊंगा कि आपको प्रार्थना में 5 बातों को करना है। नंबर 1, प्रार्थना में जब आप जाते हैं तो आप प्रिपेयर करिए। सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि मुझे प्रार्थना में जाना है। एक समय को आप निर्धारित कीजिए, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, जैसा भी उस समय हो, तो ये एक समय को आप निर्धारित कर लीजिए। एक प्रिपरेशन आपको चाहिए कि अगर आप प्रार्थना का जीवन बनाना चाहते हैं तो।
तो प्रार्थना का जीवन में तो आपका सबसे पहले एक प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह कि आप किसी स्कूल में या कॉलेजेस में, कोचिंग्स में या अपने जॉब में जाते हैं, एक टाइमिंग रखते हैं, उस प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना भी परमेश्वर से बातें करना और प्रभु के साथ समय बिताना एक प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो वहाँ पर उससे बढ़कर कोई और जो चीज़ जो है आपके लाइफ में बदल जा मतलब कोई और चीज़ आएगी नहीं आपके सामने। प्रार्थना की 5 मुख्य बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना के समय को निर्धारित कर चुके हैं तो आपको प्रार्थना में 5 बातों करना है, तो आप इसको समय के अनुसार आप बांटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपको प्रार्थना में धन्यवाद देना है और उस धन्यवाद को आप कम से कम 5 मिनट के लिए भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कि धन्यवाद किन किन बातों के लिए देना है, तो बहुत आसान तरीका है जिसको भी आप कर सकते हैं। नंबर 2 कि आप आराधना करना है। धन्यवाद देना और आराधना करना, ये आराधना करना गीतों के द्वारा हो सकता है कि प्रभु की आत्मा में भरकर, अन्य भाषा में भरकर, इन सब चीज़ों से हो सकता है। नंबर 3 कि आप प्रभु के वचन को पढ़ना और वचन को मतलब एक निर्धारित एक अध्याय के साथ आपको एक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 आप उस पढ़े हुए वचन को मनन करने की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए आप समय लें कि आप पढ़ें जितना, अगर आप 1 घंटे का अगर प्रार्थना का समय रखा है उस हिसाब से वचन को पढ़ कर और उस समय के अनुसार ही आप वचन को मनन करें। और 5वां है अपने प्रार्थना विषय को प्रभु से बताना। और जब प्रार्थना विषय को प्रभु से बताते हैं उस तरीके से प्रार्थना करें जब प्रभु आपसे बात भी करें और आप भी प्रभु से बात कर सकें। तो इस तरह से प्रभु के साथ अपने कम्युनिकेशन यानी अपने प्रार्थना का समय को बढ़ा सकते हैं और ये एक डिसिप्लिन प्रेयर मैनर्स हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आप जो है प्रार्थना में खुद बढ़ सकते हैं। तो इस प्रभु अगर छोटी सी छोटी प्रार्थना को अगर सुन सकता है तो आपकी प्रार्थना को प्रभु आज सुन सकता है। बस आपको उसको पुकारने की ज़रूरत है। प्रभु आपके इस वीडियो के द्वारा आशीष करें। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं जोशुआ प्रभु की सेवकाई में, प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।